बताओ ना, अगर बुरा कर्म आप करोगे तो दंड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, हमें थोड़ी। और यदि बुरा कर्म हम करेंगे तो दंड किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। अगर गलत हम करेंगे तो सजा हमें भोगनी पड़ेगी ना, परमात्मा सजा हमें देगा। इसीलिए कोई क्या कर रहा है इस पर विचार ना करे। क्यों? रामचरितमानस भी कहती, मैंने कहा मैं प्रमाण से बोलता हूं, बिना प्रमाण के नहीं, कि काहू न को सुख दुखो कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम 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 बोलो, राम राम राम। काहू न को सुख दुख कर दाता, कौन को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। किसी की कोई कर्म का कोई सुख हो या दुख हो, किसी का दंड किसी के कर्म पर नहीं होता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं संसार में। एक चौपाई क्या कहती है रामचरितमानस की? कर्म प्रधान विश्व रच राखा। सुनी होगी आपने सभी ने। शास्त्र भी कहते हैं, हम सब भी कहते हैं। कई लोगों को हमने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में नहीं आते, वो कभी मिल जाते बेचारे, तो हम उनसे कहते हैं भैया कथा में क्यों नहीं आते। यानी जो लोग होते हैं वो एक ही बात का जवाब देते हैं, एक ही उत्तर उनके पास होता है, बोले हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। किस पर? कर्म पर। बोले हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आता है, उनसे कहो भैया भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, मंदिर क्यों नहीं जाते? बोले हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। अरे कौन से कर्म की बात कर रहे हो आप भाई? आखिर कर्म क्या है? कौन से कर्म की बात कही है शास्त्रों में, इसका तो पता होना चाहिए। चोर चोरी करता है, क्या वो कर्म नहीं करता? बोलो, चोरी करना भी तो कर्म है। एक दान दे रहा है, क्या वो कर्म नहीं है? एक माँ बाप की सेवा कर रहा है, वो भी कर्म है। और एक माँ बाप को कष्ट देता है, वो भी कर्म है। उसे कहो भैया तुम कष्ट क्यों दे रहे हो? बोले मेरा कर्म मैं जानू। हाँ, एक कथा करा रहा है भगवान की, वो भी कर्म है। और एक कथा से विमुख हो रहा है, वो भी कर्म है। एक भक्ति कर रहा है, वो भी कर्म है। और एक भक्ति से दूर है, भक्ति से द्रोह कर रहा है, वो भी कर्म है। तो फिर बात किस कर्म की है? बोली जब दोनों ही कर्म है तो कौन से कर्म की बात की शास्त्र में? इसका निर्णय कौन करता है? बोलो, इसका निर्णय करता है धर्म। कौन करता है? धर्म। सभी किसान लोग बैठे हैं, आप गेहूं लेके आते हैं खेत से, लेके आते हैं ना, भूसा छोड़ के आ जाते हैं खेत पे, घर में लाके गेहूं आपने इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब आप उन गेहूं को खाने का नंबर आता है तो ये माताएं छाछ लेकर के सूप है उससे क्या करती है, उसको साफ करती है। करती हो ना? क्यों करती हो? आप तो भूसा खेत पे छोड़ के आए थे, गेहूं साफ क्यों करती हो? और जब गेहूं को आप साफ करती हो तो उसमें कुछ पदार्थ वो छाछ क्या करता है, उसको कुछ को निकाल देता है बाहर और कुछ को अपनी ओर खींच लेता है। खींचता है ना? जो निकाला, जो त्यागा है वो क्या है, और जो ग्रहण किया है वो क्या है? जिसको धारण किया जाए वही धर्म है,
हैं, और जिसका त्याग किया जाए वह अधर्म है। क्या है? अधर्म। इसका निर्णय किसने किया? छाज ने। धर्म के अनुरूप जो कर्म किया जाता है, शास्त्र के अनुरूप जो कर्म किया जाता है, उसको यदि जीवन में अपनाया जाए तो हमारा कल्याण होता है। अब आप बताओ, क्या शास्त्र ये कहता है कि कथा मत सुनो? बोलो, क्या धर्म ये कहता है कथा मत सुनो? क्या धर्म ये कहता है कि मंदिर मत जाओ? कहता है ना? तो फिर ये लोग अभिमानी क्यों कहते हैं कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं? अरे जो कर्म करने का उसको तुम कर नहीं रहे, जो नहीं करने का उसको कर रहे हो, उस पर विश्वास करके जो अधर्म रूपी कर्म है उस पर विश्वास करते हो साहब। अगर आप सोचते हो कि छल करके कपट करके आप पैसा कमा रहे हैं और उसका आधा % भी या 10वां भाग भी उसका आप दान में दे रहे हो, तो वो दान देना आपका लगेगा नहीं, क्योंकि छल से कमाया हुआ धन है। और भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मने जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। हमने कथा सुनाई थी आपको। भगवान आदि शिव ने छल देखा था, ब्रह्मा का कितना दंड दिया बोलो? 5वां सर भी काट दिया ब्रह्मा का। काटा ना? किसके कारण? जोर से बोला करो, किसके कारण? छल के कारण। तो आप सोचो कि छल से अगर धन कमाओगे और उससे फिर धर्म की कमाने की चेष्टा रखोगे, उसको धर्म में लगा करके पुण्य कमाने की इच्छा रखोगे, तो क्या परमात्मा आपको वो पुण्य देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। जो छल की कमाई, कपट की कमाई जो परिवार खाता है, उसको भी वो दंड जरूर भोगना पड़ता है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, सत्य कहते हैं। जो छल की कमाई जितने लोग खाते हैं जानबूझकर, उनको दंड जरूर भोगना पड़ता है। वो संसार का सुख तो पा सकते हैं, लेकिन जो वहां का पनिशमेंट है उसको सहन करना बड़ा मुश्किल पड़ता है साहब। वहां जाके जो दंड मिलता है ना, वो झेला नहीं जाता। फिर याद आता है कि किया हुआ कर्म। अभी तो हम बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए न जाने कितने पाप कर देते हैं, कितने झूठ बोल देते हैं, दूसरों को कष्ट भी दे देते हैं। कम से कम परिवार तो सुख से रह रहा है। खाक सुखी है परिवार वो साहब। जहां छल की कपट की कमाई हो, वो परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। ध्यान देना, संसार की नजरों में सुखी हो सकता है, लेकिन परमात्मा की नजरों में नहीं। भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करते। जो छल रखता है, जो कपट रखता है, जो द्वेष रखता है, जो ईर्ष्या रखता है, भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करते। जोर से बोलो हर हर, और जोर से। तो इसलिए प्रयास करना मेरे में है, कभी कोई ऐसा अपराध आप ना करें, जानबूझकर के वो अपराध ना करें जिससे किसी को पीड़ा हो। ऐसा अपराध कभी भूल के भी मत कर देना, जीवन में वरना बहुत पछताना पड़ेगा। का 1 रुपया भी अगर कर्ज का लिया है, बेईमानी का लिया है, तो उस 1 रुपए को इज्जत के साथ वापस लौटा देना, वरना साहब मैं सत्य कहता हूं, उसका परिणाम क्या होता है, जो शास्त्र कहते हैं, उसी के लिए जिसका कर्जा आपके ऊपर है, उसी के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है साहब। उसी के लिए, उसी की नौकरी करने के लिए, उसी के घर का कुत्ता बनने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। अगर किसी का बेईमानी से खाया तो ये परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी से किसी का कर्जा लिया है तो इज्जत के साथ उसको वापस से लौटा दें।